साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार नागर कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। साथियों आज हम मिलेंगे कालीबंगा सभ्यता के सेकंड लेक्चर में। जो सेकंड लेक्चर है साथियों वहीं से स्टार्ट हुआ है जहां मैंने छोड़ा था, तो आप लोग वहीं से आगे से नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा। और नोट्स जो आप बना रहे हो बहुत अच्छे से बनाइए, बहुत बढ़िया नोट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ। इससे बार कोई भी मैटर आपके नहीं आएगा, आप चाहे पुराने पेपर उठा करके देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं है। बहुत बढ़िया अच्छा आप लोगों को मटेरियल यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ साथियों। और चैनल पर अगर साथियों पहली बार विजिट किया है तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी एक फैमिली से हूँ, आप भी मेरी फैमिली से हो। और साथियों मैं आपको एक बात बता दूँ, थोड़ा सा मतलब देखो ये और बंदों की तरह साहब मेरे पास इतना कोई तामझाम तो है नहीं है, इतना बड़ा कोई टीवी पैनल नहीं है। लेकिन साथियों एक बात मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जो कंटेंट मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखो इतने टीवियों पर वो ये सारी चीज़ें होने से कोई नहीं होता। हमारे को तो क्या चाहिए, हमारे को तो एक अच्छा यहाँ पर अच्छे नोट्स चाहिए, अच्छा मटेरियल चाहिए, जो अच्छी चीज़ हो जो पेपर में आए। बस ये चीज़ चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए साथियों। इसलिए साथियों मैं आपकी एक फैमिली बनना चाहता हूँ और आप भी मेरी फैमिली के हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथियों, आपको अच्छा यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। देखिएगा कालीबंगा सभ्यता का हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं। सेकंड लेक्चर में साथियों क्या है, स्टार्ट होता है प्राक हड़प्पा कालीन मृद भांड पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींची गई थी। इन मिट्टी के बर्तनों को 6 श्रेणियों में बांटा गया था। प्राक हड़प्पा कालीन जो मृदभांड है उन पे आड़ी तिरछी रेखाएं खींची गई थी और इन मिट्टी के बर्तनों को 6 श्रेणियों में बांटा गया था। उन 6 श्रेणियों को जो उत्खनन करता थे, खोज करता थे, उन्होंने क्या नाम दिया, फैब्रिक ए से लेकर के फैब्रिक एफ तक, फैब्रिक ए से लेकर के फैब्रिक एफ तक उन्होंने इसका नाम दिया है। जो कालीबंगा की जिन्होंने खोज करी, कालीबंगा को जिन्होंने उत्खनन किया, उन्होंने क्या नाम दिया इन 6 श्रेणियों को। ये प्राक हड़प्पा कालीन की बात हम कर रहे हैं और वहां पर जो मृद भांड मिले थे उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह से ये मतलब विशेषताओं के अंदर इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। कितने श्रेणियों में बांटा गया था, 6 श्रेणियों में बांटा गया था। उनको क्या नाम दिया गया था, यहाँ पर फैब्रिक ए से लेकर के फैब्रिक एफ तक ये नाम दिया गया था साथियों। इसके बाद में 60 मीटर तक खुदाई की गई थी। कितने मीटर तक खुदाई की गई, 60 मीटर तक खुदाई की गई थी। मृदभांड विभिन्न चित्रों से अलंकृत वहां पर मिले हैं। जो मृदभांड मिले हैं ये अनेक विभिन्न चित्रों से वहां पर उसमें अलंकृत किए हुए मिले हैं साथियों। पक्की ईंटें वहां पर प्राप्त हुई है। कौन सी ईंटें प्राप्त हुई है, पक्की ईंटें वहां पर प्राप्त हुई है। देखिए अगला है साथियों, दूसरा काल जो आता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल आता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं वैसे के वैसे कुछ हद तक जो अवशेष है वो हमारे यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं, जो हनुमानगढ़ में पड़ती है। आपको मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में इसके बारे में सब कुछ बता दिया था कि किसने खोज करी, कौन उत्खनन करता है, क्या है, सारी चीजें बता दी। ये विशेषताओं में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें 2 प्रकार के मामले हुए, एक तो पश्चिमी टीला था और एक साथियों नगर क्षेत्र था। एक पश्चिमी टीला और एक नगर क्षेत्र इसमें रहा। तो पश्चिमी टीले की हम लोग यहाँ पर विशेषता बात करते हैं। पश्चिमी टीले में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो अवशेष मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो अवशेष मिले हैं कहां पर, कालीबंगा में। वहां पर एक मिला है पश्चिमी टीला और एक मिला है नगर क्षेत्र। तो अब ये पश्चिमी टीला का जो बात है यहाँ पर क्या मिला, वह एक तो वृद्ध अन्नागार मिला। क्या मिला है, वृद्ध अन्ना। अब कालीबंगा की ही विशेषता है ये किसमें आएगी, कालीबंगा की विशेषताओं में ही है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर मैंने पश्चिमी टीले पर क्या मामला था और नगरीय यहाँ पर नगर क्षेत्र का क्या मामला था, मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन विशेषताएं पूरी की पूरी किसमें रहेगी, कालीबंगा सभ्यता के अंदर ये विशेषताएं रहेगी साथियों। तो कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं होना है। बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता में आपको पता है कि वृद्ध अन्नागार मिला, चौपाल वहां पर मिली, कच्चे ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अस्थि अग्निकुंड मिले। क्या मिले हैं साथियों, 7 अग्निकुंड मिले हैं, जिसमें एक अग्निकुंड में हिरण की अस्थियां मिली हैं। एक अग्निकुंड में साथियों हिरण की अस्थियां भी मिली है।
कितने अग्निकुंड मिले? 7 अग्निकुंड मिले हैं, जिसमें एक अग्निकुंड में हिरण जो एक जानवर होता है उसकी अस्थियां भी साथियों वहां पर मिली है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और इससे हमें ये पता लगता है साथियों कि वहां पर एक बलि प्रथा भी रही होगी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने करी। आगे पढ़ते हैं अब। और एक यहाँ पर दोहरी सुरक्षा दीवार भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है साथियों? दोहरी सुरक्षा दीवार भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं नगर क्षेत्र की। सेकंड पॉइंट आ जाता है, जितने भी विशेषता बता रहा हूं सारे की सारी विशेषताएं किससे रिलेटेड है? कालीबंगा से रिलेटेड, लेकिन अलग अलग भाग में मैंने ये डिवाइड करी है। अब नगर क्षेत्र की बात करते हैं। सड़कें पक्की ईंटों से निर्मित बनी हुई थी। जो नगर क्षेत्र जो मिला है कालीबंगा में, वहां पर जो सड़कें बनी हुई थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। सड़कें कौन सी ईंटों की बनी हुई थी? पक्की ईंटों की सड़कें बनी हुई थी। सड़क एक दूसरे को काटती थी। जो सड़क होती थी वो एक दूसरे को क्या करती थी? वो काटती थी साथियों। इस तरह से सड़कें जो है एक दूसरे को काटती थी, लेकिन इस तरह से काटती थी वो समकोण की तरह से। तो ये यहाँ पर देखो समकोण बन जाता है। तो ये देखो, तो इस तरह से सड़कें यहाँ पर काटती थी। तो इस जो ये काटने की जो बात आती है, इस पद्धति को कहा जाता है ग्रिड पद्धति या ग्रिड शैली। इस पद्धति को हम लोग कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है साथ। ठीक है, जो सड़कें आपस में एक दूसरे को काटती है, इसको क्या कहा जाता है? एक ग्रिड पद्धति कहा जाता है। एक जाल बन जाता है ना साथियों, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रिड पद्धति कहेंगे, जो जाल बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में यहाँ पर जो नालियां मिली है वो पक्की ईंटों की नालियां न मिलकर के यहाँ पर मिली है लकड़ी की नालियां मिली है। लकड़ी की बनी हुई नालियां यहाँ पर प्राप्त हुई है, बिल्कुल ढकी हुई नालियां प्राप्त हुई है साथियों। आगे बात करते हैं। जो मकान है वो पक्की ईंटों से निर्मित मिले हैं। जो मकान है वो पक्की ईंटों, भैया पता लग रहा है नगर क्षेत्र है, इसका मतलब वहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग मकानों में हुआ होगा। लेकिन नालियों में जो है कच्ची ईंटों का मकान, सॉरी, नालियों में जो है लकड़ी की नालियां बनी हुई, कोई ईंट का प्रयोग ही वहां पर नहीं हुआ, लेकिन नालियां लकड़ी की बनी हुई मिली है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये बात याद रखना। और समकोण पर जो काटती है लकड़ी की वो जो सड़कें हैं, वो उसको हम कहते हैं ग्रिड शैली या ग्रिड पद्धति के नाम से उसको जाना जाता है साथियों। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। देखते हैं आगे और इसकी विशेषताएं। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। सामान्यतया दूसरे स्थानों पर नीचे की छत कच्ची, लेकिन कालीबंगा में नीचे की छत को पक्का किए जाने के साक्ष्य मिले। सामान्यतया तो नीचे की जो छत है वो कच्ची, लेकिन जो कालीबंगा है वहां पर इसकी छत को पक्की किए जाने के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो ये बहुत जबरदस्त विशेषता है साथियों। और मतलब इन विशेषताओं को अगर आप लोगों ने लिख लिया तो ये मान के चलिए कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। आगे इसको हम कहते हैं अलंकृत पर्श कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अलंकृत पर्श कहा जाता है इसको साथियों। आगे है बेलनाकार मोहरें यहाँ पर मिली हैं। कहां पर? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। कालीबंगा को खुदाई करने पर, कालीबंगा का उत्खनन करने पर यहाँ पर बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई है साथियों। आगे बात करते हैं सूती वस्त्र में लिपटा हुआ एक चांदी का उस्तरा भी प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र का मतलब सबसे पहले साक्ष्य भी वहां पर प्राप्त हुआ। और सूती वस्त्र में लिपटा हुआ चांदी का एक उस्तरा, कौन सा? चांदी का, लोहे का नहीं, स्टील का नहीं, किसका? चांदी का। इसका मतलब चांदी भी वहां पर यूज में ली जाती थी। चांदी की बात भी वहां पर हम लोग करेंगे। आगे है रोटी बनाने का जो तंदूर है, तंदूर जिसके ऊपर रोटी डाल दी जाती है और रोटी बन जाती है, सिक जाती है। तो ये तंदूर वाली बात भी कहां पर प्राप्त हुई है? वहां पर कालीबंगा के अंदर। ये विशेषताओं में आती है साथियों, इसको ध्यान रखना आपको। आगे है ऊंट की अस्थियां। सबसे पहले ऊंट की अस्थियों के जो साक्ष्य मिले वो कालीबंगा सभ्यता में मिले, ये आप लोगों को याद रखनी है। तो ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य भी कहां पर मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिले हैं। साक्ष्यों में आप लोगों को दोस्तों ये बात बता दूं कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये चीजें मेरी तरफ से और तो नोट्स इसमें है ही से, लेकिन आरबीएससी जो बुक्स चलती है आप लोगों के, राजस्थान का इतिहास या हमारा राजस्थान, ये जितने भी बुक्स हैं हमारा राजस्थान या
कल्चर एंड आर्ट इतिहास, जो भी बुक्स हमारे यहाँ चलती है 9th 10th के अंदर, 6th 7th 8th के अंदर, उन सभी का निचोड़ भी साथियों मैंने आप लोगों के यहाँ सामने रख दिया है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है, इसलिए विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ पढ़िए, आपको यहाँ पर एक भी % परेशानी आने वाली नहीं है। आगे देखिए, तांबे का दर्पण मिट्टी की दीवारों से लिपि का साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुआ है। एक तांबे का दर्पण भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है साक्ष्य। कौन सा? तांबे का दर्पण भी यहां पर प्राप्त हुआ। किसका दर्पण? तांबे का बना हुआ दर्पण। और है जो मिट्टी की दीवारें हैं वहां से हमें लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। जो लिखी हुई चीजें मिली है वो कौन सी दीवारों से प्राप्त हुई है? मिट्टी से बनी हुई दीवारों से प्राप्त हुई है, वहां लिखी हुई चीजें मिली है, इसलिए उसको कहा गया लिपि के साक्ष्य प्राप्त होना। बकरी खींच कर लाते हुए मनुष्य का अंकन किया हुआ एक मृद भांड मिला है। बकरी को खींचता हुआ ले जा रहा है, किसके ऊपर बना हुआ? एक मिट्टी से बने हुए एक मृद भांड, उस मटके के ऊपर ऐसा अंकन, ऐसी चित्रकारी की गई है साथियों। तो ये बात भी हमें वहां पर प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति बकरी को खींचता हुआ लेकर के जा रहा है और इसका अंकन हमें प्राप्त हुआ है एक मृद भांड के ऊपर। आगे बात करेंगे, कालीबंगा को स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट के द्वारा कहा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने कहा। और इस बात का जो समर्थन है, इस बात का समर्थन किया डॉक्टर दशरथ शर्मा जी के द्वारा। कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने कहा। और इस बात का जो समर्थन किया है साथियों, किसने किया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा जी के द्वारा इस बात का समर्थन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, जो सोती संस्कृति है, इस सोती संस्कृति को जो है कालीबंगा प्रथम कहा गया। किसको? सोती संस्कृति बीकानेर पड़ती है, कालीबंगा प्रथम कहा गया। सोती संस्कृति को कालीबंगा प्रथम कहा गया है साथियों, ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती। कौन सी बस्ती? कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी बस्ती कहा गया? दीनहीन बस्ती कहा गया साथियों। तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार इन वीडियोस को आप देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगी चीजें। बाजरे का साक्ष्य भी वहां पर मिला है। कहां पर? कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत। और यहाँ पर एक व्याघ्र यानी कि चीता जो उस मोहर पर बना हुआ है, तो चीते के चित्र से बनी हुई एक मोहर भी वहां पर प्राप्त हुई है साथियों। और एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद यानी कि 6 नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 छेद जो है एक बालक की खोपड़ी में किए गए, ये भी साक्ष्य वहां पर मिला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद किए हुए हैं और ये साक्ष्य कहां पर प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। आगे है, जिसे हम लोग क्या प्रमाण मिलता है? शल्य चिकित्सा। जो शल्य चिकित्सा है, ऑपरेशन वाली पद्धति वहां पर उस समय की जाती होगी, ऐसे प्रमाण भी साथियों वहां पर प्राप्त हुए हैं। आगे बात करेंगे, कार्बन 14। इस कार्बन 14 जो पद्धति है उसके अनुसार कहा गया है कि कालीबंगा के बस्ती का जो जीवन काल रहा होगा वो 4000 से 5000 साल पुराना रहा होगा। ऐसा कार्बन 14 पद्धति के आधार पर, मेथड के आधार पर हम लोग बात करते हैं। कुछ मकानों से साथियों कुएं भी प्राप्त हुए हैं वहां पर। कहां पर? कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत। और युग्मित स्वादान भी वहां पर प्राप्त हुए हैं। युग्मित स्वादान यानी कि पति और पत्नी को एक साथ जो है गाड़ दिया जाता था या एक साथ जो है जला दिया जाता था, तो ये समाधान वहां पर भी प्राप्त हुए हैं साथियों। ये जितनी भी विशेषताएं बताई है मैंने, कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं बताई है, हमने एक पहले वीडियो में भी पढ़ा है कालीबंगा सभ्यता को और इस वीडियो में पढ़ा है कालीबंगा सभ्यता को साथियों। तो मेरे हिसाब से सारी की सारी सभ्यताएं आपको समझ में आ गई होगी। ये कालीबंगा से रिलेटेड जो भी विशेषताएं वो सारी की सारी आपको समझ में आ रही होगी साथियों। बहुत अच्छे नोट्स है साथियों, जबरदस्त नोट्स हैं। आप लोग अपने नोटबुक में इन नोट्स को जो है अच्छे से तैयार कीजिए। एक एक मैटर, एक एक क्वेश्चन आप लोगों का जो है इससे बाहर जाने वाला नहीं है साथियों। बस विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए, आप मेरे परिवार के सदस्य हो, आप बस विश्वास करके चलिए। एक एक बात में आपको जो यहाँ पर नोट कराने वाला हूं वो जबरदस्त बात होगी।
पूरा निचोड़ होगा। आपके जो जितनी भी बुक्स चलती है, हमारे राजस्थान से संबंधित जितनी भी बुक चलती है, आर्ट एंड कल्चर जितनी बुक चलती है, उन सभी बुक का निचोड़ यहाँ पर है साथियों। ठीक है, तो साथियों ये कालीबंगा जो सभ्यता है ये पूरी होती है आज यहाँ पर, और इसकी सारी विशेषताएं मैंने यहाँ पर खत्म कर दी है। और भी अगर विशेषता होगी तो क्वेश्चन के माध्यम से साथियों मैं इसमें ऐड करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, कालीबंगा सभ्यता के बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ साथियों। बहुत तगड़ी प्रैक्टिस आप लोगों की होगी साथियों इसमें। ठीक है, तो साथियों आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा अलग हट जाता हूं साथियों, शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स आप लोग तैयार कर रहे होंगे साथियों। तो ये सारा का सारा जो ब्रीफ मैंने किया है कालीबंगा सभ्यता का ही है। तो साथियों हर चीज को मैं यहाँ पर आपको अच्छी तरह से उपलब्ध कराने वाला हूं, इसलिए साथियों पहली बार विजिट किया है साथियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।